अहमद, स्क्वाड हमने दिखाया, कुछ नाम इसमें ऐसे हैं जिनसे हम ऑब्वियसली मुत्तफिक नहीं होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर कोई मुत्तफिक हो जाए, बट कुछ नाम काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं कि शायद उनकी जगह किसी और को आप आजमा सकते थे, एक हल्की टीम के ख़िलाफ़ या एक वीक टीम के ख़िलाफ़ जो कि स्ट्रगल करती आई है। देखिए, आपकी पूरी की पूरी टीम ही स्ट्रगल कर रही है। वो ये एक्सपेरिमेंट्स वो लोग करते हैं दानिश, जो जिनके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो बड़े एस्टेब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे तो आपको आप ये सोच रहे हैं कि चलो यार हल्की टीम है, जो आपके सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म नहीं लगी थी वो इनके खिलाफ खेलने और कम से कम चलो फॉर्म बहाल करने का एक मौका मिल जाए। तो ये आप जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात कर रहे हैं, जहाँ का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, जहाँ के प्लेयर्स डेवलप हुए होते हैं, जहाँ पे एक सारा मेरिट पे निजाम चल रहा होता है। इस टीम में से आपने मोरलेस क्या करना था? कोई भी नहीं है। आप देखें सुफियान मुकीम वगैरह बोल बोल के सिक्कू भाई ने, अब उनकी जो अच्छी चीज है कि यंगस्टर की जब हम बात करते हैं दानिश, और एक मिथ बनी हुई थी रैंकिंग की पाकिस्तान के अंदर ना, कि लोग रैंकिंग पे ही खेलते चले गए हैं इतना अरसा। आप ये पाकिस्तान में कहते थे टैलेंट नहीं है। आपको पता है कि आपके 4 लड़कों की जो है ना मैसिव जंप लगी है आईसीसी रैंकिंग के अंदर, T20 के अंदर। ज्यादा फरहान की, साइम अयूब की, हसन नवाज की, सुफियान मुकीम की। ये क्या शो करता है? ये यही शो करता है कि यार टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, मौके नहीं मिलते रहे। अब मौके मिल रहे हैं तो आप देखेंगे वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो टीम है वनडे की, ये कहने को तो आपकी सीनियर टीम है, लेकिन इसी टीम के प्लेयर्स, जो बहुत ज्यादा प्लेयर्स इस टीम में मौजूद हैं, पिछले 8 साल से पाकिस्तान को कुछ जितवा ज्यादा नहीं सके हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट। और इन्हीं टीम पे जो है बड़े ज्यादा और भी क्रिकेट से हट के भी चीजें डिस्कस होती रही हैं। फ्रेंडशिप गोल्स जो है ना बीच में आते रहे, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जो मेरे लिए ये एक देखिए, एक तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं ये बड़ी बड़ी सेंचुरियां करें, ये 200 करें। जिस तरह बाबर आजम है, मैं पूरी दुआ है, मुझे लगता है कि उन्हें 200 करना चाहिए। रिजवान, उनको 150 करना चाहिए। शाहीन 6 आउट करना चाहिए इनिंग में, नसीम 7 आउट करना चाहिए इनिंग में। इस तरह की परफॉर्मेंसेस ला के खड़े करें हमारे सीनियर प्लेयर। कीपिंग इन माइंड कि वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करती है ओडीआई फॉर्मेट में और एक नई टीम है, नए प्लेयर्स खिला रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए। दो चीजें होती है दानिश भाई, दो चीजें ना इसमें। जब इस तरह की टीम के खिलाफ आपके सीनियर खेलते हैं ना, जो बेचारी वनडे में क्वालिफिकेशन मुश्किल है वेस्ट इंडीज की, तो ये हाल है उस टीम का। तो सीनियर प्लेयर्स जो 8-8 साल से खेले में ना, उनसे आप वो जीत भी जाए तो पता कहता है कि यार जो जीत गए। हाँ, लेकिन जिस तरह यंगस्टर्स ने भी परफॉर्मेंस की है ना, ये जब परफॉर्मेंस करते हैं तो इंसान कहता है यार चलो एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लेयर डेवलप हो रहा है बड़ी टीमों के खिलाफ इवेंट, क्योंकि इनको भी इवेंट्स में मौका नहीं मिला। ये सीनियर्स को हमने इवेंट्स में देख लिया हुआ, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको हाथ खड़ा करना है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है और 200 करना है। बिल्कुल, टैलेंट आता रहना चाहिए और परफॉर्मेंस नजर आती रहनी चाहिए। वैसे तो सिक्कू भाई 2-3 चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब रिजीम चेंज हुआ था एक बार फिर, वैसे तो बहुत सी दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो चुकी है, आपके हेड कोच भी चेंज हो चुके हैं, पूरा सेटअप चेंज हो चुका है, लेकिन एक बार फिर जब ये आखिरी बार चेंज हुआ था तो T20 स्क्वाड अनाउंस करते हुए कहा गया था कुछ प्लेयर इसमें आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम अब सोच रहे हैं कि हमारा T20 स्क्वाड अलग हो, हमारा वनडे स्क्वाड अलग हो, उसमें अलग अलग नाम हो, अलग अलग तरह के प्लेयर हों। इतना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको दोनों टीमों में? मुझे तो सिमिलर लग रही है दोनों टीमें। तकरीबन वही है। ये टीम तो पहली वाली टीम में आप कह सकते हैं T20 के अंदर आपने जो कुछ सीनियर प्लेयर्स को नहीं खिलाया, वो सीनियर प्लेयर्स 2 ही प्लेयरों को नहीं खिलाया ना, बाकी तो सबको खिला दिया। भी नहीं खेले उसके अंदर, इब्रार नहीं खेला, कितना बड़ा प्लेयर है, उसमें क्या परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। मैं तो यही कहूँगा, मतलब वो रेगुलर क्रिकेटर, उस बेचारे को तो बिठा ही दिया। पता नहीं क्या लॉजिक है। माइक हैसन साहब से कभी पूछा जाए कि भाई आपने इब्रार के साथ क्या दुश्मनी चल रही है आपकी, या आपकी वो क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सोच अच्छा, क्या है? हाँ, सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? बाबर वापस आएंगे इसमें जो सीनियर प्लेयर हैं, एक रिजवान वापस आ जाएंगे जो सीनियर प्लेयर हैं, और एक आ जाएगा नसीम शाह जो कि एक जो T20 वगैरह में नहीं थे, मगर जो मैंने एक तरीके से हल्की सी टीम बनाने की कोशिश की है। अब अहमद भी उसके अंदर अपना चिप इन कर सकते हैं। साइम, अब्दुल्ला, बाबर, और बाबर के बाद अब पता नहीं है सलमान आएगा या रिजवान आएगा। ठीक है, ये हो गए 5। फिर हसन नवाज को रखना चाह रहे हैं, मोहम्मद नवाज। अगर मोहम्मद नवाज को रख रहे हैं तो देन यू विल हैव 1 स्पिनर एंड 3 फास्ट बॉलर, या 2 स्पिनर्स एंड 2 फास्ट। जिस किस्म का कॉन्फिडेंस दिखाया है माइक हैसन ने मोहम्मद नवाज पर, लाजमी खेल रहे हैं वो तो। अच्छा चले, वो खेल रहे हैं तो यानी कि एक स्पिनर आ गया आपके साथ। अब आपके पास 3 फास्ट बॉलर रखे हैं, नसीम शाह, शाहीन, हसन अली, या आप 2 फास्ट बॉलर रख के एक स्पिनर बीच के अंदर घुसा सकते हैं, इंडक्ट कर सकते हैं। वो या तो सुफियान होगा, इब्रार होगा गलती से,
और कोई है ही नहीं। दोनों की जगह नजर आती है आपको इस टीम में अलॉन्ग विद मुझे मोहम्मद नहीं पता, नवाज? पिच का नहीं पता। अगर पिच ऐसी है कि जिसमें स्पिनर्स का ज़्यादा नहीं, मगर देखें वहाँ पर ये जो T20 मैचेस वनडे मैचेस हैं, इसमें ओवर्स लंबे करने हैं। तो हमने अब जो है हमने वर्ल्ड कप में बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस दी थी जो इंडिया में हुआ था, फिर उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस बुरी ट्रॉफी में performance बीच के अंदर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हम जीते हैं रिजवान की कप्तानी में, मगर फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा किस तरह हम बुरी तरह हारे। तो अब ये देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन होता है। देखें चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपने इतनी बड़ी ब्लंडर मारी है कि मैं तो पिछले सिलेक्टरों से हमेशा पूछता रहा हूँ कि उनको नालायक भी कहता रहा हूँ कि जिन्होंने एक स्पिनर रखा था एक, और इंडिया 4 से खेल रहा अब हैं तो हम खिला नहीं रहे हैं। अब हम थोड़े से वेस्ट इंडियन कंडीशन से बात करेंगे। सिर्फ भाई कुछ और ऐड करना चाह रहे थे? बस यही है कि कंडीशन देखकर ये पता चलेगा कि 3 फास्ट बॉलर, एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर मोहम्मद नवाज, या फिर 2 पक्के स्पिनर और 3 फास्ट जी, बॉलर। एक टाइम था शहजाद। ओके अहमद, आप वापस आ जाएं। मुलाकातों का सिलसिला हम शो के बाद चला लेंगे। किसी से मिल रहे हैं? राइट अहमद, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स मूव ऑन। अहमद, थोड़ा सा कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो अपने बचपन में देखा था कि वेस्ट इंडियन कंडीशंस में बड़ा ज़बरदस्त बाउंस मिलता है, बॉल उठ के आता है, पेस भी नज़र आती है। रिसेंट टाइम्स में वेस्ट इंडियन कंडीशंस थोड़ी सी स्लो डाउन हुई हैं, थोड़ा सा स्पिनर्स का रोल भी वहाँ पर नज़र आया है। ऐसे में आप कितने पेसर्स के साथ जा रहे हैं और कितने स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में सर? देखिए स्पिनर्स का तो रोल वहाँ पे अलाइव है। ट्रिनिडाड में जो है वहाँ पे स्लोअर साइड पे पिच होता है। ऐसा नहीं होता कि बड़ा कोई अनप्लेबल टाइप हो जाता है। स्लो साइड पे स्पिन होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेटजीज ये रहती हैं कि आप अपने स्पिन के साथ जो है सफोकेट करते हैं बल्लेबाज को डॉट बॉल्स करा के, और इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट करके विकेट्स हासिल करते हैं। तो यहाँ पे स्पिनर्स जो है ज्यादा है। एट द सेम टाइम फास्ट बॉलर्स का बिल्कुल रोल है। आपके जो नए फास्ट बॉलर नए बॉल पे करते हैं वो स्विंग करते हैं ना, तो वो स्विंग करेंगे तो उस पे उनको विकेट लेनी चाहिए। फिर रिवर्स का एलिमेंट बिल्कुल वहां पे मौजूद होता है। आपकी जो बॉलिंग है ना, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, आपका वो है एक कंसर्न चल रहा, बीट इन द T20 क्रिकेट या वनडे में। आप देख लें कि आपकी बैटिंग तो स्टेबल होती नजर आ रही है। स्पिनर भी आपको सुफियान मुकीम जैसे स्पिनर मिल रहे हैं और इब्रार जैसे स्पिनर आपके पास पड़े में। जिस तरह सिक्कू भाई ने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं खिलाया जा रहा, हमें भी नहीं पता क्यों खिलाया जा रहा। लेकिन आपकी जो फास्ट बॉलिंग है उस पे जो है एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है, और वो क्वेश्चन मार्क कोई देखिए एक इनिंग में फ्लॉप नहीं हुए वे, अरसे दराज से फ्लॉप है। और एक जब प्लेयर या एक बॉलिंग डिपार्टमेंट जब अरसे दराज से दानिश फ्लॉप होता है ना, तो वो एक परफॉर्मेंस से वापस नहीं आता। इन्हें इकट्ठी यूनानिमस एशिया कप से पहले परफॉर्मेंस देनी, एक टीम बन के कॉम्बो बन के बॉलिंग करनी पड़ती गई, और नजर आना पड़ेगा कि देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। तो मैं देखना चाहूंगा, स्पिनर तो हमारे पास तगड़े मौजूद है इस टीम के अंदर, मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे फास्ट बॉलर जो है टैंडम में किस तरह मिल के बॉलिंग करते हैं पार्टनरशिप्स में, और किस किस तरह की नए बॉल पे स्विंग निकालते हैं, पेस निकालते हैं, क्या रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, उस पे आउट कर रहे हैं। ये चीजें मैं सबसे ज्यादा इस सीरीज में देखना चाहूंगा। सिक्कू भाई, जिस तरह आप और अहमद आवाज़ उठा रहे हैं और बयान कर रहे हैं कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा सुफियान मुकीम और अब्रार अहमद को, उसी तरह लोग सवाल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे भी किया है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है, दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ पाकिस्तान टीम को लेकर बहस हुई है, लोगों ने ये सवाल किया है कि हसन अली और फ़हीम अशरफ क्यों हैं इस टीम? नहीं, हसन अली तो मतलब उसका रिदम है, मुझे वो T20 में नज़र आया मेरे रिदम? नहीं नज़र आया, मगर उसमें देखें T20 में तो आप मुझे कोई एक गेंद शाहीन की निकाल के देखें जो स्विंग हो, तो उसका तो नेचुरल पड़ के ऐसे अंदर आता है, एक भी नहीं हुआ। मैं हैरान हूँ। हो सकता है पिच हो, चलें जी पिच मान लिया, उनकी पिच ऐसी थी। अब हम नई जगह जा रहे हैं तो फिर उसको खिलाना चाहिए। हसन को जरूर खिलाएं, मेरे हिसाब से ना खिलाते रहें, इसलिए वो काउंटी वगैरह खेलते हुए ना इन रिदम है। शाहीन वगैरह ने काउंटी नहीं खेली, किसी का शोल्डर ख़राब, किसी का गुड्डा ख़राब, वो गोडा ख़राब, वो सब अपने अपने जो है ना इंजरीज़ को संभाल कर आए। तो अब देखते हैं कि इधर इस पिच के ऊपर देखें, आप पिचेस की बात करें ना, ट्रिनिडाड स्पिनिंग प्लेस, वहाँ तो बड़े बड़े लंबे हसन अली हमारे दौर के बड़े बड़े स्पिनर्स वहाँ से आए। गयाना जो है वो बैटिंग ट्रैक है, वहाँ पर बड़े रन्स होते थे हमारे दौर में भी। अब आजकल का मुझे नहीं पता। बारबाडोस जमैका क्विक विकेट्स हैं वो, बाकियों की जगह हर जगह जो है ना गेंदें हिलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का एक्ट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप फास्ट बॉलर का एक्ट ज़्यादा होना चाहिए तो क्या फ़हीम अशरफ खेलेंगे या मोहम्मद नवाज़ खेलेंगे, ये देखना है। ऑलराउंडर को तो एक खेलना है ना। अब हुसैन तलत जो है उनको लेकर गए, वो बहुत अच्छा सुना पानी सर्व करते हैं, तो वो उनको 12 मैन बना के उनको उसी पोजीशन पर रखा है, उनको एक मैच नहीं खिलाया। मतलब दैट इज़ अमेजिंग।
देखें जब आप पाकिस्तान, अब मुझे नहीं पता ना कि कभी पीसीबी के मुलाकात हो किसी बड़े से, तो मैं पूछूं कि जो आपने माइक हैसन को रखा था कि टीम बनाने के लिए रखा था, या एक शॉर्ट टाइम पे बस आप खिलाओ हर एक को नहीं, बस अपने पसंद के बंदों को खिलाओ। अगर पाकिस्तान की टीम बनानी है तो ये जो लड़के गए थे सबको एक एक मैच दे के रोटेट करते हुए चलते, तो आज सबने 2-2 मैच खेले हुए होते, हमें पता चल जाता कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। वो नहीं किया और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं अहमद। मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है। मैं समझना चाह रहा हूं कि एक लड़का स्क्वाड का हिस्सा है, T20 स्क्वाड का हिस्सा है, हुसैन तलत, उसको आपने कोई मैच नहीं खिलाया। दूसरी जानिब साहबजादा फरहान को आपने एक मैच नहीं खिलाया, उसको जब जब खिलाया उसने परफॉर्म किया। तो क्या ऑटोमेटिकली एक ऐसे लड़के को वनडे स्क्वाड में नहीं जाना चाहिए था जो परफॉर्म कर रहा था, ना कि आप उसको लेके जाते जिसको आपने बेंच पे बिठा के रखा और उसको आपको खिलाना भी नहीं है? व्हाई वुड एनीवन डू दैट? दो चीजें होती हैं इसमें। एक, आपको इंस्ट्रक्शंस जब आती है ना, लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि पीछे से इंस्ट्रक्शंस होती है कि ये करना है। हमने बात की कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी ने इंस्ट्रक्शंस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद आपने देखा कि उनको किस तरह साइड पे किया गया। माइक हेसन अगर माने हैं तो ऑब्वियसली हम सबको पता है वो क्यों माने, ठीक है, तो वो सुन के चल रहे हैं। फिर उनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी बिल्कुल मौजूद है, हमें पता है कि ये लड़के कहाँ से खेलते रहे। अब जब आपने इंस्ट्रक्शन सुननी होती है ना, तो उसमें फिर आपको बड़े नपतुले डिसीजन लेने होते हैं, उन प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है जिनकी पीछे से इंस्ट्रक्शन है। और दूसरा, फिर इसलिए भी कई प्लेयर्स को संभाल के रखा जाता है कि चलो एक तो ये समझ आ गई ना कि जगह नहीं बन रही, ऐसा भी नहीं है, जगह भी बनती है। बीच में ऐसे सिचुएशन आई कि हुसैन तलत खेल सकते थे, फिर बीच में ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हाँ यार इस लड़के को अगर खिलाया तो ये एक्सपोज हो जाएगा, इसको बारों बार जो है ना पहले करोड़पति करते हैं, उसके बाद जो है ना देखेंगे क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो ये तीन चीजें हैं। एक तो जेन्युइनली नहीं बनता होगा लड़का, जो कि ऐसा नहीं था हुसैन तलत के। दूसरा, जब इंस्ट्रक्शन आती है ना किसी को प्रोटेक्ट करने की, तो उस पे बेचारे कई डिजर्विंग प्लेयरों को मौका नहीं मिल रहा होता। यही हुआ ना साहिबजादा फरहान वगैरह के साथ ओवर द ईयर, सुफियान मुकीम वगैरह के साथ, अब अबरार के साथ वही हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। तो ये सारी चीज, अब आप देखें अबरार खेलेगा, वनडे आगे ना T20 में उन्होंने किसी और को लेके आना है जिसकी वजह से सारा केओस मचा हुआ है। तो सर ये 2-3 वजूहात है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है क्रिकेट की, जो जिसकी वजह से ये होती हर जगह है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह होती है जिस तरह स्वाब का काम है।